श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों का स्कंद पुराण कथा में स्वागत है। आज की कथा में सप्तऋषियों का आगमन, शिव के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय, समस्त देवताओं का शिव की बारात में आगमन और हिमवान द्वारा स्वागत तथा मंडप में कन्यादान की तैयारी। लोमस जी कहते हैं, तदंतर भगवान महेश्वर के भेजे हुए सप्तऋषिगण सहसा हिमवान के पास आए। उन्हें आया देखकर हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शीघ्र उठकर उनका सबका स्वागत सत्कार किया। फिर मस्तक झुकाकर विनयपूर्वक पूछा, महर्षियों, आप लोग कैसे पधारे हैं? अपने आगमन का कारण बताइए। तब सप्तऋषियों ने कहा, पर्वतराज, हम लोग भगवान शिव के भेजे हुए हैं, यहाँ आप ही के पास आए हैं। आपकी कन्या को ही देखना हमारे आने का उद्देश्य है, अतः शीघ्र अपनी कन्या हमें दिखाइए। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर हिमवान ने पार्वती को वहाँ बुलाया और सप्तऋषियों से हंसते हुए कहा, यही मेरी कन्या है, किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष बात कहनी है जो तपस्वियों में श्रेष्ठ है, परम विरक्त है और कामदेव का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने काम के शरीर को जलाकर उसे अनंग बना डाला है। ऐसे भगवान शंकर अब विवाह के इच्छुक कैसे हो गए? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाला हो, जो अपने से अत्यंत धनी अथवा सर्वथा निर्धन भी हो, जिसकी कोई आजीविका न हो तथा जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुष को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया। जो मूर्ख, विरक्त, स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाला, रोगी तथा प्रमादी हो, ऐसे पुरुष को भी कन्या नहीं देनी चाहिए। अतः मुनिवरों, आपके साथ भली भांति विचार करके ही मुझे उस महादेव जी को अपनी कन्या देनी है, यही मेरा उत्तम निर्णय है। तब महर्षियों ने कहा, जिन्होंने तीव्र तपस्या की है और उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, अतः तुम हमारी बात मानो और अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में दे दो। पवित्र आत्मा ऋषियों का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से बोले, हे मेरु, हे निषद, हे गंधमादन, हे मदरांचल और हे मैनाक, तुम सब लोग अपनी यथोचित सम्मति दो, जिससे वैसा ही किया जाए। तब बातचीत करने में कुशल मैनाक ने कहा, नाथ, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ? यह कार्य तो तभी संपन्न हो गया था जब इस बड़भागिनी कन्या ने जन्म लिया था। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है, भगवान शिव के लिए ही इसका अवतार हुआ है, अतः यह शिव को ही दे देनी चाहिए। इसने भगवान रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने भी वरदान देकर इसका आदर किया है। महाभागा पार्वती साक्षात सती ही है, अतः यह शिव को ही ब्याही जाए। यह वैवाहिक कृत्य हमारे द्वारा भगवान शिव की पूजा में निमित्त बनेगा। मैनाक की यह बात सुनकर हिमवान बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर सप्तऋषियों ने यहाँ से पुनः लौटकर भगवान शिव से उनकी प्रेयसी पार्वती का सब वृतांत इस प्रकार कहा, देवेश्वर, गिरिराज हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी, इसमें संशय नहीं है। अब देवताओं को साथ ले शीघ्र ही पार्वती से विवाह करने के लिए जाइए। ऋषियों का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा और कौन कौन उसमें चलेंगे, यह सब बात विस्तार पूर्वक बताओ। तब उन ऋषियों ने भगवान सदाशिव से हंसकर कहा, देव, आप भगवान विष्णु को बुला लीजिए, साथ ही ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण तथा अन्य लोगों को भी शीघ्र बुलाइए। ऋषियों की यह बात सुनकर महादेव जी ने देव ऋषि नारद से कहा, तुम शीघ्र जाकर भगवान विष्णु को बुला लाओ, उसके बाद ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवगणों को भी ले आना। लोक पावन नारद ने भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य की और तुरंत वहाँ से भगवान विष्णु के प्रिय धाम बैकुंठ लोक में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा भगवान विष्णु एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान है।
देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। भगवान के 4 भुजाएं हैं और वे सब दिशाओं देवताओं में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनके श्रीअंगों की कांति नील कमल के समान श्याम है। कानों में बहुमूल्य रत्न जटित मनोहर कुंडल झिलमिला रहे हैं। मस्तक पर परम सुंदर विशाल मुकुट शोभा पा रहा है, जिसमें जड़े हुए उत्तम रत्नों की प्रभा से वे और भी प्रकाशित हो रहे हैं। गले में सुंदर वैजयंती की माला शोभा दे रही है। इस प्रकार त्रिभुवन में एकमात्र सुंदर वे सनातन देव विष्णु वैकुंठ में विराज रहे हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ नारद जी ब्रह्म वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के समीप गए और शंकर जी का संदेश सुनाते हुए बोले, हे महाविष्णु, शीघ्र चलिए। महादेव जी के विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं और उनकी ओर से सब कार्य की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। नारद जी की ये बात सुनकर देवादिदेव भगवान जनार्दन नारद जी तथा पार्षदों को साथ लेकर वहां से चल दिए। भगवान विष्णु योगेश्वरों के भी प्रभु हैं, महान है तथा परमात्मा है। वे उस समय गरुड़ पर आरूढ़ हो श्रेष्ठ देवताओं के साथ आकाश मार्ग से भगवान शिव के समीप चले गए। योगी जन जिनके चरणारविंदों का सदा चिंतन करते हैं, वे महादेव जी भगवान विष्णु को आया देखकर उठकर खड़े हो गए और आनंद मग्न हो उन्हें छाती से लगा लिया। फिर भगवान हरि और हर दोनों एक ही आसन पर विराजमान हुए। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। तत्पश्चात महादेव जी बोले, विष्णु, पार्वती की तपस्या से मैं उसके वश में हो गया हूँ और आज उसका पानी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर चलना चाहता हूँ। यह बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्मा जी भी इंद्र तथा संपूर्ण लोकपालों के साथ वहां आ पहुँचे। इसी प्रकार सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि भी आए। सब ने एकत्र होकर भगवान शिव से एक स्वर में कहा, महादेव जी, अब आप हम लोगों के साथ हिमवान के घर पधारिए। तब भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव के अनुरूप बात कही। शंभु, आपको गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार ही वहाँ वैवाहिक कर्म करना चाहिए, जैसे नांदी मुख श्राद्ध और मंडप की स्थापना आदि आवश्यक कार्य हैं। भगवान विष्णु के कथन अनुसार महादेव जी ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा ही किया। अभ्युदय, अश्राद्ध कर्म जिनका पूजन उचित और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं की उन्होंने खूब पूजा की। ब्रह्मा जी के साथ कश्यप मुनि ने 9 ग्रहों का पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलावाक, शून्यपाल, अक्षतशम, अगस्त्य, च्यवन और गौतमिल, ये और दूसरे और भी बहुत से महर्षि शिव जी के समीप आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन सब ने महाविधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीति से शुभ कर्म संपन्न किए। चंडी देवी सब भूतों से घिरी हुई सबके आगे आगे चली। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का कलश ले रखा था। चंडी के पीछे भगवान शिव के गण थे और गणों के पीछे इंद्र आदि देवता, लोकपाल और ऋषि चल रहे थे। ऋषियों के पीछे भगवान विष्णु के महातेजस्वी कुमुद आदि पार्षद थे, जो भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र ही समझ लेने वाले तथा बड़े मनोहर थे। परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाले तथा विश्व के एकमात्र बंधु परमात्मा भगवान श्री हरि शिव जी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों के एकमात्र पालक भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ जी की पीठ पर बैठे थे। बड़े बड़े मुनीश्वर अपने हाथों में सुंदर चंवर लिए हवा कर रहे थे। सर्वेश्वर श्रीहरि उन सब के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी भी चारों वेदों, 6 वेदांगों, आगमों, इतिहासों और पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वर गण तथा ऋषि वृंद से घिरे हुए भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। वे संपूर्ण योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ तथा अगम्य हैं। वेद, देवता, सिद्ध और महर्षिगण जिसे धर्म कहते हैं, उसी धर्म स्वरूप धर्म वत्सल ऋषभ पर महादेव जी आरूढ़ थे।
मातृकाएं उन्हें सब ओर से घेर कर अपनी मधुर वाणी द्वारा भगवान शिव के लिए मंगलाचार करती थी। इस प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देवदानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो नारियों में श्रेष्ठ पार्वती जी का पानी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के घर गए। उधर गिरिराज हिमाल ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री के लिए उसी प्रकार मंगलाचार करा रहे थे। उन्होंने गर्ग जी को पुरोहित बनाकर महान वैभव के द्वारा मांगलिक भूमि निर्माण कराई। विश्वकर्मा जी को बुलाकर उनके द्वारा बड़े आदर के साथ अत्यंत विस्तृत मंडप तैयार कराया, जो बहुत सी वेदियों के कारण अतिशय मनोहर जान पड़ता था। वह मंडप अनेक प्रकार के गुणों से तथा भांति भांति के आश्चर्य भरे दृश्यों से सुशोभित था। उसका विस्तार हजारों योजन का था। वह अपनी दिव्य निर्माण कला से देवताओं का भी मन मोह लेता था। तदंतर इंद्र आदि सब देवता नारद जी को आगे करके हिमवान के परम अद्भुत भवन में एक साथ गए। उसे विश्वकर्मा जी ने विचित्र ढंग से बनाया था। वहाँ अनेक प्रकार की आश्चर्य भरी बातें देखने में आती थी। वह यज्ञ मंडप अत्यंत पवित्र और उत्तम था। बहुत लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी प्रशंसा की थी। उसकी कारीगरी अद्भुत थी। वह मन और बुद्धि के लिए अतिशय था। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने इस प्रकार अति सुंदर अद्भुत मंडप तैयार किया था। बृहस्पति आदि विद्वान लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और वशिष्ठ मुनि जहाँ घड़ी का स्थान था वहीं बैठे थे। जो ही घड़ी पूरी हुई, गर्गाचार्य ने ओंकार का उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया, अब मंगलमय पुण्य मुहूर्त आ गया है। पार्वती जी ने अपने हाथ की अंजलि में अक्षत लेकर उसे शिव के ऊपर छोड़ा। फिर दही, अक्षत और कुश के जल से उनका भली भांति पूजन किया। इसी समय गर्गाचार्य के आदेश से हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ वहां कन्यादान करने को आए। मैना सोने का कलश लेकर उनकी अर्धांगिनी बनी हुई थी। परम सौभाग्यवती मैना समस्त आभूषणों से विभूषित होकर हिमवान के साथ बैठी थी। उस समय हिमवान ने सबको वर देने के लिए भगवान विश्वनाथ से कहा, आज मैं ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु का संग पाकर और अपने पुरोहित परम महात्मा गर्ग जी के साथ बैठकर देवादिदेव भगवान शंकर को अपनी कन्या का दान करता हूँ। विप्रवर, इस समय कन्यादान के लिए उत्तम बेला आई है। इसमें आप संकल्प पढ़ें। बहुत अच्छा कहकर वहां आए हुए तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमवान की बात स्वीकार की। वे सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत उच्चारण किया। फिर हिमवान भगवान शंकर से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, तात महाभाग, आप अपने गोत्र का नाम बताएं और अपने कुल का विशेष रूप से परिचय दें। भगवान शंकर के मुखारविंद से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद जी बहुत हंसे और अपनी वीणा बजाने लगे। यह देख बुद्धिमान हिमवान ने उन्हें मना करते हुए कहा, प्रभु, आप वीणा न बजाइए। पर्वत के ऐसा कहने पर नारद जी बोले, गिरिराज, तुम साक्षात शिव जी के से उनके गोत्र बताने के लिए कह रहे हो, परंतु इनका गोत्र और कुल तो नाद ही है। भगवान शंकर न तो किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं और न इनका किसी विशेष कुल से संबंध ही है। ये गोत्रों के भी परम गति हैं। महादेव जी नाद में प्रतिष्ठित है और नाद उनमें प्रतिष्ठित है। अतः भगवान शिव नादमय है और नाद से ही उपलब्ध होते हैं। हे परंतप, यही भाव व्यक्त करने के लिए मैंने इस समय वीणा बजाई है। इनके गोत्र और कुल का नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, इसलिए किसी कुल में उत्पन्न न होने के कारण वे अकुलीन कहलाते हैं। हे राजन, मेरे बहुत कहने से क्या लाभ। इनके अंश मात्र से मोहित होकर हे राजन, मेरे बहुत कहने से क्या लाभ। इनके अंश मात्र से मोहित होकर ये ऋषि लोग भी इनके स्वरूप को यथावत रूप से नहीं जानते। यह कन्या कौन है, इस बात को अभी तुम भी ठीक ठीक नहीं जानते।
शिव और पार्वती इन दोनों से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है तथा इन्हीं दोनों के आधार पर यह टिका हुआ है। महात्मा नारद का यह वचन सुनकर हिमवान आदि समस्त पर्वत और इंद्र आदि सब देवता विस्मित होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। भगवान महेश्वर की गंभीरता को जानकर वहां आए हुए सब विद्वान आश्चर्यचकित हो परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी के द्वारा इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि हुई है, जिनसे अभिन्न होने के कारण यह समस्त जगत परात्पर रूप तथा आत्मबोध स्वरूप है, स्वतंत्र परमेश्वर रूप से जो जानने योग्य है, वे भगवान शिव ही अपने त्रिभुवनमय स्वरूप से युक्त होकर सर्वत्र विराज रहे हैं। हिमवान द्वारा कन्यादान, बारात का भोजन और विदाई तथा शिव महिमा और कुमार का जन्म। लोमश जी कहते हैं, तदनंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से हिमवान ने कन्यादान दिया। इमाम कन्या तुभ्यम ददामि परमेश्वर भावार्थे प्रतिगृह्य। हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको धर्मपत्नी बनाने के लिए अर्पित करता हूँ, कृपया इसको स्वीकार करें। यह वाक्य बोलकर उन्होंने अपनी कन्या दे दी। फिर कमल के समान नेत्रों वाले वो दोनों दंपत्ति वर वधू वेदी के बाहर लाए गए तथा उन पार्वती और परमेश्वर को बाहर की ही वेदी पर बिठाया गया। जब होम का कार्य आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के समीप ही बैठकर विराजमान हो गए। हवन पूरा होने पर ब्राह्मण लोग शांति पाठ करने लगे। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उच्च स्वर से बोले जाने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तत्पश्चात देवांगनाओं ने महादेव जी की आरती उतारी तथा ऋषियों ने उनका पूजन किया। गिरिराज हिमालय के घर की स्त्रियों ने भी वर की आरती उतारी। संगीतज्ञों में कुशल गंधर्व आदि ने अपने गीतों से तथा महर्षि ने स्तुतियों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। उदारचित वाले गिरिराज हिमालय ने अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि, गंधर्व, यक्ष और यहाँ पधारे हुए सभी अन्य लोगों को भी बहुमूल्य रत्न भेंट किए। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवेश्वर भगवान शिव को आगे करके भोजन में तत्पर हुए। हिमालय ने उन सब का सत्कार किया। उन सब ने एक साथ मिलकर एक ही स्थान पर पंक्ति लगाकर श्रृंगी और भृंगी के साथ भोजन किया। कोई कोई गण पंक्ति से अलग होकर भोजन करते थे। उन्होंने अपने लिए पृथक पात्र बना रखे थे। नंद तथा वीरभद्र आदि महात्मा भगवान शिव के पीछे बैठकर भोजन कर रहे थे। इंद्र आदि देवता तथा ऋषि मुनि भी भगवान महेश्वर के पास ही भोजन करते थे। चंडी के गणों ने भी वहां भोजन किया। बेताल, क्षेत्रपाल, कुष्मांड, भैरव, शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी, मातृका आदि 64 योगिनी तथा अन्य योगीजन भी वहां भोजन में सम्मिलित थे। भगवान शिव के उन महात्मा गणों की संख्या 11 करोड़ थी। ऋषि और देवताओं आदि के विषय में तो मैंने पहले ही कह दिया है। इस प्रकार ये सब बाराती खा पीकर संतुष्ट हुए। उन सब के चित्त में बड़ा हर्ष था। ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने डेरों पर चले गए। इस तरह हिमवान ने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय अतिशय शोभावान यह वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साहपूर्वक हृदय से वस्त्र, आभूषण और भांति भांति के रत्न भेंट करके देवादिदेव भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात वे भगवान विष्णु के पूजन में संलग्न हुए। सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों द्वारा उन्होंने लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की, बृहस्पति जी की और इंद्राणी सहित इंद्र की तथा अन्य लोकपालों की भी पृथक पृथक पूजा की। तदंतर वस्त्र, आभूषणों तथा नाना प्रकार के रत्नों से भूत, परमथ और गुद्यक और गणों सहित चंडी देवी का भी पूजन किया। इनके अतिरिक्त और भी जो लोग वहां पधारे थे उन सब का हिमवान ने यथावत सत्कार किया। इसी प्रकार उस समय हिमवान के द्वारा सब देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, मनुष्य तथा अप्सरा इन सब का भली भांति सत्कार किया गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी उसी तरह सब पर्वतों का सत्कार किया।
विंध्याचल, मैनाक, ब्रह्माचल, गंधमादन, मलय, महेंद्र, मंदराचल तथा मेरु, माल्यवान, इन सब का श्रीहरि ने प्रयत्न पूर्वक पूजन किया। श्वेतकूट, श्वेतगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी, श्रृंगाचल, अस्तांचल, मानसांचल, कैलाश तथा लोकलोक पर्वत का भी पूजन ब्रह्मा जी ने किया। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ पर्वतों की वहाँ पूजा की गई, साथ ही संपूर्ण पर्वतवासियों का भी पूजन किया गया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ सबके स्वागत सत्कार का कार्य समुचित रूप से संपन्न किया। दूसरे दिन बारात लौटी। हिमाचल ने अपने बंधुओं के साथ गंधमादन पर्वत तक बारात वर का अनुगमन किया। शिव और पार्वती दोनों महातेजस्वी दंपत्ति हाथी पर आरूढ़ हो शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी विमान पर और भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे थे। ऐसे ही इंद्र ऐरावत पर और कुबेर पुष्पक विमान पर विराज रहे थे। पाशधारी वरुण मगर पर तथा यमराज भैंसे पर सवार थे। नैऋत प्रेत पर और अग्निदेव बकरे पर चढ़े हुए थे। वायुदेव मृग पर तथा ईशान वृषभ पर आरूढ़ थे। इस प्रकार ये सब लोकपाल और अग्रह अपनी अपनी सेनाओं के साथ वर को घेरे हुए चल रहे थे। प्रमथ आदि गण भी वर यात्रा में सम्मिलित थे। जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए, वे गिरिराज हिमवान तीनों लोकों में विख्यात हो गए। जिनकी जीवा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर का 2 अक्षरों वाला नाम शिव विराजमान रहता है, वे धन्य हैं। वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही कृतकृत्य हैं। आज भी जिन्होंने शिव इस अविनाशी नाम का उच्चारण किया है, वे निश्चय ही मनुष्य रूप में रुद्र हैं, इसमें संशय नहीं है। महादेव जी थोड़ा सा बिलपत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं। फूल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप है। ये पत्र, पुष्प और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सभी को इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी इस जगत में मनुष्य को महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। ये एक है, महान है, ज्योति स्वरूप है तथा अजन्मा परमेश्वर है। महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे हैं। ये व्यवधान शून्य, निर्गुण, निर्विकार, निर्बाध, निर्विकल्प, निरीह, निरंजन, नित्य युक्त, निष्काम, निराधार तथा सदैव नित्य मुक्त हैं। ऐसी महिमा से देवादिदेव विश्व बंधु भगवान शिव का सब देवताओं ने पूजन किया। शिव जी सर्वज्ञ हैं तथा वे स्तुति, ध्यान, पूजन और चिंतन करने पर सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। महादेव जी की आराधना से ही हिमवान उस समय सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, संपूर्ण सद्गुणों से प्रसिद्ध, सर्वगुण संपन्न महात्मा विश्वेश्वरों के लिए भी वंदनीय तथा समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। धर्मात्मा हिमालय जब मैना के साथ अपने स्थान को लौटे, तब उन्होंने सब पर्वतों को विदा किया। उधर भगवान शिव ने गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में अत्यंत सुंदर रूप धारण कर पार्वती देवी के साथ रमण करने का विचार किया। फिर वे महाप्रभु पार्वती के साथ महती रति क्रीड़ा में तत्पर हुए। उन दोनों का वह महान सुरतारंभ उस समय सब लोगों के लिए अनिष्टकारक, अत्यंत अद्भुत तथा प्रलयकारी हुआ। वह मैती संभोग लीला आरंभ होने पर भगवान शंकर के दुस्सह वीर्य से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। यह देख ब्रह्मा जी तथा अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। मन से स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे। फिर उन दोनों को आज्ञा पाकर अग्नि ने केसर के समान कांति वाले हंस का रूप धारण कर शिवजी के भवन में प्रवेश किया। वहां आंगन में पहुंचकर वे बैठ गए और बोले, माँ, हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती ने जात वेदा अग्नि को भिक्षा के रूप में वीर्य दे दिया।
अग्नि ने हाथ पर भिक्षा के रूप में मिला वीर्य ग्रहण कर लिया तथा उनकी आंखों के सामने उसे खा लिया। यह देखकर पार्वती जी कुपित हो उठी और अग्नि को शाप देती हुई बोली, अरे ओ भिक्षुक, मेरे शाप से तू शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा तथा शंकर जी के इस वीर्य से तुझे सब ओर से बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तदंतर अग्निदेव ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा, प्रभु महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? सुरश्रेष्ठ, अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं सर्वदा सुखी रहूं और देवताओं का भविष्य वहन करता हुआ रहूं। तब भगवान शिव ने सब देवताओं के सुनते सुनते कहा, अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। यह सुनकर अग्नि ने कहा, भगवान, आपका तेज दुस्सह है, इसे प्राकृत जन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, तुम मेरी बात मानो। माघ मास में प्रातः स्नान करके शीत के कारण जो अत्यंत कष्ट पा रहे हो, वे जब अग्नि सेवन के लिए आए तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का यह तेज स्थापित कर देना। नारद जी की यह बात मानकर परम कांतिमान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। अग्नि को प्रज्वलित देख शीत से कष्ट पाने वाली कृतिकाओं ने अग्नि सेवन की इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उन सब को रोका, तो भी उन्होंने उनकी बात न मानकर सब कृतिकाएं आग तापने लगी। जब तक वे आग तापती रही तब तक ही शंकर जी के वीर्य से सभी परमाणु उनके रोमकूपों में होकर उनके शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव उस वीर्य से मुक्त हो गए तो फिर स्वयं ही उनका यह प्रज्वलित तेज शांत हो गया। तत्पश्चात वे कृतिकाएं गर्भवती होकर वहां से अपने घर को लौटी। वहां उनके पति महर्षियों ने उन्हें शाप दिया तो वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगी। उसी समय उन सब ने भगवान शिव के उस वीर्य को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। छोड़ने पर वह सहसा तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक उठा। फिर वह गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी में बहता हुआ वीर्य तेजों में सरकंडों के समूह से घिर गया तो वहां वह 6 मुखों वाले बालक के रूप में परिणित हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर नारद जी ने आकर शिव और पार्वती से उस दिव्य बालक के जन्म का समाचार कहा। शिव जी के अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनकर गंधमादन पर्वत पर निवास करने वाले समस्त प्रमथ गणों का हृदय आनंदोल्लास से भर गया। वहां अनेकों पताकाएं फहराने लगी, बिल्व पत्र की बंधनवारें शोभा पाने लगी तथा भांति भांति के बिल्व पत्र की बंधनवारें शोभा पाने लगी तथा भांति भांति के वितानों से उस पर्वत की शोभा बढ़ गई। महात्मा शंकर के पुत्र के जन्म से वह श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। उस समय सब देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, सर्प तथा अप्सराएं सब के सब गंगा के तट पर विराजमान उस गंगा पुत्र को देखने के लिए वहां आए। पार्वती के साथ भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ हो इंद्र आदि देवताओं को साथ ले उस स्थान को चल दिए। देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग आदि सभी आनंद में मग्न थे। वे शिव जी के साथ ही उनके वरदायक पुत्र का दर्शन करने के लिए गए। शंकर जी के समान प्रतापी उस गंगा पुत्र की और देवताओं ने जब दृष्टिपात किया तब उन्हें महान तेज दिखाई दिया जो तीनों लोक में व्याप्त था। उस तेज से गिरा हुआ वह बालक तपाए हुए सोने के समान कांतिमय था। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था। उसके अंग मनोहारी शोभा से संपन्न थे। नासिका की बनावट बड़ी सुंदर थी और वह मंद मंद मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखता था। उसके दांत बड़े ही स्वच्छ और चमकीले थे। संपूर्ण अंगों में सुंदरता खेल रही थी। उसके सिर के बाल सब ओर बिखरे हुए थे। अत्यंत अद्भुत रूप वाले तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस गंगा कुमार को देखकर संपूर्ण देवताओं ने उसका वंदन किया। भगवान शंकर के समस्त पार्षद, प्रमथगण और वीरभद्र आदि उस बालक को दाएं बाएं दोनों ओर से घेर कर खड़े हो गए।
ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं सहित इंद्र भी उस समय बालक के समीप आए। ऋषि, यक्ष और गंधर्व भी बालक को सब ओर से घेरकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। कुछ लोग गर्दन झुकाए खड़े रहे, कुछ लोगों ने मस्तक नवाकर प्रणाम किया तथा दूसरों ने उन्हें अपना अविनाशी स्वामी मानकर नमस्कार किया। इस प्रकार वहाँ एक महान उत्सव छा गया। उसमें विचित्र विचित्र बाजे बजने लगे और उस अभ्युदय काल में ऋषि लोग शांति पाठ करने लगे। इतने में ही गिरिजापति भगवान शंकर भी वहाँ आ पहुँचे और पार्वती के साथ शीघ्र ही वृषभ की पीठ से उतरकर अपने पुत्र को देखा। देखते ही पार्वती के वात्सल्य प्रेम से मग्न हो गई और उनके सपनों से दूध बहने लगा। वे बड़े वेग से आगे बढ़ी और कुमार को छाती से लगाकर अपने सपनों से दूध पान कराने लगी। उस समय संपूर्ण देवों और देवगणों ने आनंदमग्न होकर पार्वती जी की आरती उतारी और जय जयकार के महान शब्द से आकाश मंडल गूंज उठा। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करके और गायकों ने गीत गाकर तथा बाजा बजाने वालों ने बाजे बजाकर कुमार का अभिवादन किया। पुत्रवानों में श्रेष्ठ भगवान शंकर भी उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत सुशोभित हुए। आज के स्कंद महापुराण कथा में इतना ही, शेष अगले भाग में। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितं करम बंधने मंत्रेणाक्षरहीनेन पुष्पेण विफलेन च पूजितो असि महादेव तत्सव क्षम्यतां मम। ओम मृत्युंजय तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। श्री शिवार्पणमस्तु।